आपको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। होशियार हो जाए, मोहतात हो जाए। और करना क्या है इसमें? अच्छा, सबसे तो पिछले हफ्ते तकरीबन आज से एक हफ्ता कबल मिस्त्री इब्रार के घर चोरी हुई और 10,000 यूरो जो है उसका ले गए। दरवाज़ा खुला, तोड़ा नहीं गया, लेकिन बेती था कोई और अंदर दाखिल हुआ। जब वो मिस्त्री बेचारा नौजवान बच्चा है, बड़ा अच्छा, बड़ा माशाल्लाह तगदो करने वाला, दौड़ने भागने वाला, तो उसका 10,000 यूरो का नुकसान हो गया। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट तो हुई, सब कुछ हुआ। आगे जाके चल के मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए और किस तरह इन चीज़ों से बचना और एक दूसरे को बचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों, एक दूसरे को बचने और बचाने के इकदामात पर अमल किया करें, चुकने हो जाए, होशियार हो जाए। परसों जो है 4 तारीख को इगालियो में एक चोरी हुई और वहाँ भी 13,000 यूरो प्लस कागजात, पासपोर्ट, आदिया पारामोनी 3 अफराद के, ठीक है, मुख्तलिफ सूरतों के। असद अली है, अंसर है और खिजर जकरिया। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चोरियां हुई। कल मैं इगालियो में ही था, पुलिस स्टेशन में। अच्छा, इन मामलों में अक्सर बेशतर ऐसे होता है ना कि 2-3 पहली बुनियादी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या होती हैं कि मेरे बच्चों, आप एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, आपने सफर करना है, अपने वालिदैन क्रीमैन के पास जा रहे हैं, अपने वतन, अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि वो सोबत से इंसान पहचाना जाता है। किसी आपके दोस्त के ऐसे साथी जो इन गंदी हरकत में शामिल हो, उनका उठना बहना हो, तो फिर जान लें कि आप अगर उससे मोहतात नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपने चोर को, डकैत को, उस जलील को अपने पास बिठाया हुआ है और अपना हर राज उसे दे रहे हैं। ठीक है, कल वो बच्चे ना रो रहे थे तकरीबन कि 13 साल बाद वो बच्चा कह रहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। मेरा कुनबा, मेरी माँ, मेरे बहने भाई सख्त परेशान है कि 13 साल बाद ये बच्चा आ रहा है और लुट गया है, पैसे बर्बाद हो गए, टिकट ज़ाया हो गई है, पासपोर्ट ले गए, आदिया पारामोनी ले गए। बेशुमार आप में से नौजवान शहजादे जाते हुए लुट जाते हैं, यानी कि ट्रेन में, बस में। तो वो बेचारे, वो जलील जिनको माँ बाप ने शायद तालीम नहीं दी, तरबियत नहीं दी, शायद उनको किसी ने बताया नहीं कि आप मुसलमान बच्चे हैं। और आका करीम का हुक्म है कि धोखा जिसने दिया वो हम में से नहीं। जिसने धोखा दिया, ये धोखा होता है ना कि साथ लग के तो जनाब पेपर भी निकाल लिए और नुकसान भी कर दिया, अगले को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप अपने गिरेबान में झांके कि आप क्या चुकने हैं, होशियार है, पूरा आपने अपने आप पर नजर रखी है, अपनी एहतियात पूरी की है, नहीं की, जिसकी वजह से वो बेचारे जो बदनसीब, जिनका ये पेशा है, जिनका ये काम है, वो फिर राह पा लेते हैं, दा पा लेते हैं, आपके घर में आने जाने का रास्ता पा लेते हैं। और फिर जो गंदे गैंग हैं, जलील लोग हैं, डकैत, चोर, वो फिर उनसे मिलके खुद ध्यान रखते हैं, पता बताते हैं कि आज या कल या परसों इसने जाना है, अब तैयारी पूरी है, अब घर में आ गया, अब घर से जा रहा है, अब शॉपिंग के लिए जा रहा है। और दोस्त बन के ना, कल के वाकये में भी ऐसे ही हुआ कि दोस्त बन के फोन कर रहा है, ओ यार केड़े वेले जाना जे बाहर, हो शॉपिंग हो कर लिया जे, जुतियां शुतियां खरीद लिया जे, घड़ियां भी लैनियां सन, तुसी लै लिया जे। तो वो असल में ध्यान रख रहे होते हैं, आप पर नजर टिका के बैठे होते हैं कि कब किस वक्त इन्होंने जाना है, कब घर खाली होगा, तो कब मैंने जिल्लत और रसवाई का वो जो मामला है वो करने का, जो एक चोर की, डकैत की एक जहनियत और सोच होती है, उसके मुताबिक वो फिर अपने साथियों को कहता है कि आ जाओ, अब मौका है, निकले हैं, गए, अपने हाथों से मैंने निकाला है, अब आ जाओ, चोरी कर लो। और फिर
जब चोरी होगी, डकैती होगी, सब कुछ हो गया, तो 20 मिनट बाद फ़ोन भी खुद ही किया कि वो यार आप तो लुट गए, आपका तो दरवाज़ा तोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ ले गए हम। तो इस तरह मेरे बच्चों चौकन्ने रहें, होशियार रहें। अब करना क्या है, एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, बराए मेहरबानी हर हाल में किसी सूरत पैसे घर ना रखें और उसका राज भी किसी को ना बताएं। पाई है मेरा गला है, खून पसीने की कमाई है, मैं ते पाई है इन्ना को मतलब इकट्ठा कर लिया, 13 गुजारी और इकट्ठा कर लिया, घड़ियां ले लिया, लैपटॉप 3 ले लेने, ले लेने। नहीं बताना, नहीं बताना मेरे बच्चों। जहां आप इकट्ठे रह रहे हैं ना, तो एक बच्चा उसकी सोबत अगर खराब है, वो अगर कहीं जलील और चोर और डकैत लोगों में बैठता है, उठता है, उसका दूर का भी तल्लक है, तो उससे आपने एहतियात करनी है। क्योंकि आपके घर से, ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से आपकी खबर रखने वाला आपकी खबर रखता है, तो फिर चोरों को शामिल करके वो मामला करता है। बड़े चौकन्ने रहें, आपने पैसे किसी सूरत घर में ना रखें और अपने घर में जो मौजूद अफराद हैं उनसे भी एहतियात रखें। ठीक है, आप सफर पर निकले हैं या आपने सफर किया है, वापस जाने लगे, इंतहाई परेशानी का आलम होता है। जजीरों से बच्चे आते हैं, एथन आते आते उनके पासपोर्ट, उनकी चीजें चोरी हो जाती हैं, उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, क्योंकि खबर किसी ना किसी तरह कोई देता है कि अब ये फर्द आ रहा है और इसके पास इतना माल है, इतनी दौलत है, इतने पैसे, और आपके जो पासपोर्ट चोरी हो जाते, आपके आदिया पैरामोनी जो चोरी हो जाते, तो आपको अमोनिया बाजार से मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते? क्योंकि वो चोर वहां पासपोर्ट देते हैं जो उनके काबिल एतबार साथी होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि सोबत से इंसान पहचाना, चोर का चोर ही साथी होता है, नेकबख्त का नेकबख्त ही साथी होता है। तो मैं ये समझता हूं और गुजारिश और मिन्नत पहले करता हूं दुकानदारों को कि अगर आप उन चोरों का माल लेते हैं और उन चोरों की हिफाजत और निगहबानी करते हैं जो कि पिछले 10, 15, 20 साल से जारी और सारी है, तो इस कौम का एक मुंतहिब नुमाइंदा होने की जिम्मेदारी की वजह से, मुंतहिब जो है जिम्मेदार होने की वजह से तनबीह भी करता हूं, आगाही भी करता हूं, वार्निंग भी देता हूं कि अगर चोरों का दिफा जिसने भी किया है वो भी उनका साथी डिक्लेयर किया जाता है। दीन ने डिक्लेयर किया है, इखलाकियात ने, कवानीन ने, दुनिया का कोई भी कानून देख लो, जिसने चोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया, चोर से माल लेकर आगे अपने नफे के लिए दिया, वो भी उतना ही चोर है, उतना ही मुजरम है जितना डकैती करने वाला चोर और मुजरम जिसने घर जाके दरवाजा तोड़ा या मामला किया। तो जिनकी चोरियां होती हैं उनको बराए मेहरबानी आगाही करता हूं कि सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करानी है। और पुलिस रिपोर्ट में मेरे बच्चों यहां एक गलती अक्सर बेशतर आप कर जाते हैं। अच्छा, गलती क्या होती है कि अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि पुलिस जाहिर है फॉरेनर को वो अहमियत नहीं देती, तवज्जो नहीं देती। क्यों नहीं देती? उसकी भी 2-3 वजूहात हैं। क्योंकि आप जबान नहीं सीखते, आप कानून नहीं सीखते, आपको बात करनी आती नहीं, आपको घर का एड्रेस भी नहीं पता होता, आप इकातों को फोन भी नहीं मार सकते। तो मेरे बच्चों, तालीम से जुड़े, जुबान से जुड़े, ताकि गूंगा बहरा तो गूंगा बहरा हुआ, जिसको अल्लाह ने जुबान भी दी है, कान भी दिए हैं, आंखें भी दी है, तो वो गूंगा बहरा अच्छा नहीं लगता। खुद गूंगे बहरे ना बने, माइंड नहीं करना। आपकी इज्जत मुझे प्यारी है, इसलिए उस इज्जत को बचाने के लिए आपने केयर करनी है। अब कल वो बच्चे जब आए ना, या रोजाना की बुनियाद पर जो आते हैं, वो कहते हैं जी पुलिस साड़ी सुनती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाकई इमिग्रेंट को वो तवज्जो तो नहीं दे सकती, ना उनको वो मसला है, ना वो प्रॉब्लम है, ना ऊपर से वजीर किसी ने प्रेशर डालना है, ना बोझ होना है, ना दबाव होना है। तो वो तो सुस्ती काली की वजह से कहते हैं ठीक है, फॉरेनर है, इमिग्रेंट हैं, आपस में लूट रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये कोई इतना बोझ का मामला नहीं। तो वो हल कैसे होगा मेरे बच्चों? करीब तरीन वकील के जरिए पर्चा दर्ज कराया करें। अगर आपने जुबान नहीं सीखनी
कानून नहीं सीखना, अपनी कम्युनिटी से आप नहीं जुड़े हुए, अपनी कम्युनिटी के दरख्त को आपने मजबूत नहीं करना, हर रोज का अपना तलक नहीं जोड़ना, जुड़ जाए तो फिर तो गारंटी है, जमानत है कि कोई मसला ही नहीं इंशाल्लाह फजले ताला। और अगर आप कहते हैं जुवेद साहब तुहानू पता है मैं 9 साल पहला मिलिया सा, तुहानू पता जी उत्थे आए सो मिठू दे घर, वो तो सीफ नहीं ओदे घर आए सो 9 साल पहले, यानी कि 9 साल कोई रबत नहीं, कोई तलक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई पता नहीं कम्युनिटी कैसे चलती है, काम कैसे होते हैं, किस तरह होने हैं। मैं हाजिर हूं मेरे बच्चों, सत बिस्मिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हूं, लेकिन एक फर्द बेसरो सामान जो आपसे 1 पाई 1 सेंट का भी तलबगार नहीं, तो चीजों को तो वसीला चाहिए, वसाइल चाहिए। एक फर्द का तो इतना इख्तियार होता है कि 1 पाँव उठा सकता है, दूसरा उठाए तो मुंह के बल गिर जाता है। तो कौमों के मसाइल के लिए बहुत ज्यादा वसाइल, मामलात, अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। और आपकी कम्युनिटी में आप सारे मिलके भी अगर सोचे ना तो एक फोन के अखराजात भी क्या कोई उठाता है? तो मेरे बच्चों कोई मुझे शिकवा नहीं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से एक भी फर्द अगर नहीं आता तब भी मैं वहां आपकी नौकरी के लिए हाजिर होता हूं। तो अगर कम्युनिटी से अपना रबत पूरी तरह जिम्मेदारी वाला कायम नहीं ना करना, वो कहते हैं हकूक उनके होते हैं जो फ़राइज़ अदा करते हैं, फ़राइज़ अदा ना करे, जिम्मेदारी अदा ना करे तो हक को नहीं होता। वो फकीर ऐसे जाके करता है ना जी मन्नू कोई अल्लाह वास्ते दे दो, तो उसको कहते हैं माफ कर पाई। तो इस तरह ना करें, डिजर्व करें, पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अपना हक पैदा करें ताकि आप जब जाएं तो जिससे आप सवाल कर रहे हैं वो कहे कि इस बच्चे का तो करना ही करना है, बर्फ है, बारिश है, बादल हैं, ओले हैं, पहाड़ पे चढ़ना है, चढ़ूंगा क्योंकि ये डिजर्व करता है। तो इस तरह ये चीजें हैं। तो कह रहा था कि पुलिस स्टेशन में जब पुलिस रिपोर्ट करानी है, अगर आप खुद नई जबान सीखते, नहीं समझते, नहीं समझनी, कम्युनिटी से भी आपकी अपनी जिम्मेदारियां नहीं जुड़ी हुई, फिर भी मुझे आगाह करें, मैं हर हाल में अल्लाह की रजा के लिए आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। पुलिस स्टेशन में एक एक नुक्ता, एक एक चीज दर्ज करानी है, अगर नहीं मुमकिन करीब तरीन वकील के जरिए कराएं। ये बात छोड़ दें और सुनते ही नहीं, सुनते हैं मेरे बच्चों, सुनते हैं, सुनाने का तरीका तो होना चाहिए। कल मैं अब गया हूं तो पुलिस वाले ने 20 दफा कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने कहा तुम पर्चा लिखो, जो ये बच्चे चाहते हैं वो लिखो, दर्ज करो, और उसने समझा जान नहीं छूटने वाली, सुनाने वाला कोई होगा तो सुनेंगे। और अगर जाके उधर पारा कालो से पारा कालो दिख से रहो, फिर वो क्या लिखेगा, क्या समझेगा, क्या यानी कि वो करेगा? वो कहेगा आधे से पारा कालो फिर एला से 300 स्मिता एला आवरियो, यानी कि वो अपनी जान छुड़ाएगा और कहेगा कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 3 घंटे बाद आ जाओ। उसको समझ ही नहीं आ रही आप चाह क्या रहे हैं, आपने लिखाना क्या है या आपका मसला क्या है। तो इस तरह वहां पर्चा दर्ज कराते वक्त मरहला पहला जो है उसमें आपने तफसील, एक एक डॉक्यूमेंट की तफसील, अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो एक एक फोटोकॉपी साथ लेके जानी है ताकि कागजात के हवाले से आपका पर्चा तफसील से दर्ज हो। कभी भी इस तरह की चोरी में, बस में ट्रैवल करते वक्त पेफ्तीनी दिलोसी आपने दर्ज करके नहीं देनी, यानी कि रिपोर्ट दर्ज करानी है, मिनी सी करनी है। अक्सर बेशतर पुलिस वाले आपको कहते हैं कि एक पेफ्तीनी दिलोसी पर लिख के लें और हमें दे दें, वो नहीं करना मेरे बच्चों। पेफ्तीनी दिलोसी तब होती है जब आपका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज या माल गुम हो जाता है, आप कहीं भूल जाते हैं, कहीं गिर जाता है। चोरी की सूरत में कभी भी आपने पेफ्तीनी दिलोसी नहीं करनी। उसके बाद ऐसा है कि अगर आपके पास सबूत है, दलील है, तो उस फर्द का नाम भी लिखाएं ताकि उस फर्द के तहकीक के दायरे में वो फर्द भी आए। बिल्कुल किसी सूरत कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी मासूम या बेगुनाह का नाम कभी भी दर्ज नहीं कराना, क्योंकि ये दुनिया भर का मकूला है और हमारे दीन का भी मकूला है कि 1000
कसूरवार जो है बाहर जो है दंदनाते फिरे, लेकिन एक बेकसूर को कभी भी जेल में नहीं जाना चाहिए। तो पूरा एहसास करना है, पूरा ख्याल करना है। अगर कोई बहुत मजबूत सबूत दलील है तो फिर आप कहें, और कहते वक्त ये कहें कि मुझे अंदेशा है, मुझे शक है कि ये फर्द भी इस केस में इन्वॉल्व है, इसकी भी तहकीकात की जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अक्सर बेशतर आप ये करते हैं कि अमोनिया बाजार से जाके आप 2000, 3000, 5000 दे के तो अपना पासपोर्ट ले लेते हैं और कहते ये है कि यार अब कहाँ खजल ख्वार होता फिरूंगा। तो वो नहीं करना आपने। पुलिस स्टेशन पर्चा दर्ज कराते वक्त एक बात नुक्ता रह गया, उसी वक्त एप्लीकेशन करनी है कि मुझे इसका अंधीग्राफो चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट, अपना आदिया पारामोनी और अपने कागजात तैयार कर सकूं। फौरन से पहले उसी वक्त बैंक को फोन करना ताकि आपके बैंक कार्ड्स या आपका जो मामला है उसको कोई चोरी ना कर सके। जो बच गया है उसको बचाने की कोशिश करें। सारी ये चीजें बड़ी बुनियादी है, बड़ी जरूरी है। मार्केट से किसी फर्द के पास भी पासपोर्ट हो वो किसी सूरत नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसलिए नहीं लेना क्योंकि जब आप पासपोर्ट वापस लेते हैं तब चोर 3 चोरियां और करता है। वो कहता है कि इसकी चोरी की थी, 1500, 2000, 3000 यूरो मिल गया। वो दुकानदार भी उतना ही मुजरम है जितना वो चोर मुजरम है। तो दोनों को नफा अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो बेचारे शायद सोचें कि फजूल काम है, ना करें। तो इस तरह पासपोर्ट कभी भी नहीं लेना, आदिया पारामोनी कभी भी नहीं लेना। कानून ये कहता है, कानून की तशरीह ये है कि अगर वहां कोई आपको कहता है कि भाई पासपोर्ट तुम्हारा मिल गया, तो पुलिस को आगाह करें। पुलिस को आगाह करें कि फलां फर्द, फलां शख्स, फलां जगह। चोर वैसे तो नहीं ना अपना ठिया ठिकाना बताता, लेकिन अगर बता देता है तो पुलिस से राब्ता करके आपने बताना है कि फलां शख्स के पास मेरा पासपोर्ट और मुझसे रकम मांग रहा है, ताकि पुलिस से एक स्कीम तरतीब प्लान करके वहां पहुंचे, वहां जाए, चोर को भी पकड़े, उस दुकानदार को भी पकड़े और आपका पासपोर्ट लेकर आपको दे। अगर आपने वैसे ले लिया तो फिर एक प्रॉब्लम है, फिर एक मुसीबत है, क्योंकि रिपोर्ट आपने कराई है आपका पासपोर्ट चोरी हो गया और पासपोर्ट आपने ले लिया, एयरपोर्ट पर आपको प्रॉब्लम बनेगी। भाई ये तो पासपोर्ट चोरी शुदा है, ये आप किधर लेके आए हैं, किधर ट्रैवल कर रहे हैं। तो उन तमाम मुसाइब, मुसीबतों, मुश्किलों से बचने के लिए भी बेहद जरूरी है आप फौरी तौर पर जब आप वकील के जरिए पर्चा कराएंगे या वकील को उसका पीछा करेंगे तो फिर फौरी तौर पर जब अंधीग्राफ हो 3 दिन, वैसे कानून कहता है कि 10 दिन के अंदर आपको वो अंधीग्राफो मिलेगा, बाद औक़ात दूसरे या तीसरे दिन भी मिल सकता है। और अंधीग्राफो मिलने के लिए सुबह के औकात ग्रामात्या से वो अंधीग्राफो मिलता है आपको। ठीक है। पुलिस स्टेशन में जहां आपने रिपोर्ट कराई है, हर पुलिस स्टेशन में सेक्रेटरी का एक ऑफिस होता है, ग्रामात्या, उससे ये मिलता है। और ये सिर्फ सुबह के औकात में, सुबह 8 से 2 बजे तक। तो ये तरतीब होती है। जब अंधीग्राफो ले लें तो फौरन अपना आदिया पारामोनी, अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भेजेंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा और फिर आप अपने मामलात को दोबारा उसी नहज पर इंशाल्लाह फजल ताला उस्तवार कर सकेंगे। मैं भरपूर खुफिया और जारी तौर पर इन चोरों का पीछा करने के लिए अपनी, जो मेरे खुदा ने मेरी जिम्मेदारियां लगाई हैं उसके मुताबिक मैं बिल्कुल चुकन्ना हूं। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उन गैंग्स को पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। तो जो शरीफ ज़ादे हैं अपनी सुस्ती कुताई को छोड़े, अपनी गफलत को छोड़े, थोड़ा चुकन्ने होशियार हो जाए। मैं आपकी मदद करूंगा, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे। लेकिन आपने चुकन्ना अगर होना शुरू ना किया, अपनी एहतियात ना की, तो फिर जान ले कि बहुत ज्यादा शिद्दत से चोरियां डकैतियां होगी। इन चीजों को ज़हन नशीन रखें। आज 6 फरवरी है, तो फिर एक दफा जनाब गुजारिश है कि पीरिया मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ऊपर दिमोतिको थिएटरों के ऊपर कश्ती हादसा में हमारे 300 से ज्यादा बच्चे हादसे का शिकार हो गए थे। अगर किसी को एहसास हो, कुछ समझता हो कि मुझे भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म याद है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी जनाब जा सकता हूं किसी दूसरे के एहसास के लिए, ताकि जब मुझ पर कोई मुश्किल घड़ी आए तो दूसरे भी मेरे लिए मदद के मामनत के
सबाब पैदा करके मेरे साथ खड़े हो जाए। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में। यही कुछ था। पुलिस की भी चेकिंग जारी और सारी है। तो जिनके पेपर्स नहीं, जिनकी अपफासियां 5 साल की आ गई हैं, बैन आ गया, किसी किस्म का इंतहाई चुकन्ने और होशियार होकर चले। जब घरों से निकलते हैं ना मेरे बच्चों, तो प्रॉब्लम और मुसीबत पता क्या होती है? चोरियां, डकैतियां, ये सारा लुट लुटैया और ठुड्डा क्यों लग जाता है? इसलिए कि आप दूर देखते नहीं, घर से निकले। वो एक पुलिस वाला इधर कलोनोज पुलिस स्टेशन एक दिन कहता है कि सबसे ज्यादा आसान, जब हम किसी पाकिस्तानी घर में जाते हैं ना, तो बेल देते हैं तो कोई हमें नहीं पूछता कि कौन है, दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना। कहता है ऐसे बेल करके तो वो बंदे को कोई नहीं पता होता कौन आया कौन गया। यानी कहता है मैंने कोई कौम ऐसी नहीं देखी कि बगैर पूछे, बगैर चेक किए, बगैर मतलब कोई एहतियात नहीं। तो वो कहता है दरवाजा खोल देते हैं और फिर हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन बाकी तमाम अकवाम में दरवाजा खोलने से कबल वो 10 दफा पूछते हैं कौन हो, क्यों हो। और कानून बताता चलूं, कोई भी पुलिस वाला आपके घर आ गया, आप अंदर हैं, तो आप उसको कानून के मुताबिक कह सकते हैं कि भाई मैं दरवाजा नहीं खोल रहा और आपको अंदर आने की इजाजत नहीं देता। ये कानून है मेरे बच्चों। लेकिन आप कहते हैं पुलिस आ गई है उनकी तरह आपस में, यानी कि इंतहाई शिद्दत के 5 यूरो का लेन देन है तो भाई को छुरा मार दिया, पता लगे कि किड्डा वड्डा मामे हाँ है, पुलिस आ गई है तो पता नहीं लग रहा अब क्या करूं। तो बच्चों जहां खड़ा होने का टाइम होता है वहां खड़े होते हैं। तो कानून कहता है कि अगर इजा गेलिया ने आर्डर जारी किया है कि भाई इसके घर दाखिल हो जाओ, अगर पुलिस ये आपको कहे कि मेरे पास इजा गेल की इंदोली है, पारागेलिया है, आर्डर है, तो फिर आपने हर हाल में दरवाजा खोलना है, क्योंकि उस वक्त इजा गेलिया भी साथ होता है। सिर्फ पुलिस आई है, आप दरवाजा नहीं खोलते तो वो कानूनन बाहर रुकने के पाबंद है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी, बहुत बड़ा कोई मसला है, मामला है, तो अगर आप खोल भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन चौकन्ने और होशियार रहना चाहिए। घर से जब निकलते हैं तो बराए मेहरबानी ये ठीक ठाक जैसी बीमारी जो है, ये फुन्नू जैसी मतलब एक मामला, निकले हैं ऐसे देख रहे हैं, साथ बंदा उसका भी नहीं पता, ट्रेन में है कोई उसका भी नहीं पता, क्योंकि आप बिजी हैं दिमागी तौर पर। आप कोई मरासपुना देख रहे हैं, थिएटर देख रहे हैं, कोई मरासी देख रहे हैं मादरत से कि भाई ये हंसने खेलने वाले। तो मेरे बच्चों ये है वो प्रॉब्लम्स। घर से निकले, पूरा दाएं बाएं आगे पीछे देखें, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, माँ बाप, आप कहीं मस्जिद में भी जा रहे हैं, दूर तक देखें कि भाई इधर रास्ता ठीक है, इधर रास्ता साफ है, आगे पीछे ठीक है। तो जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला सत्य खैर। फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम।